नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय बहुत सारी बातचीत है और साथ ही एक मशीन जो मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। मिली तो मुझे ये बहुत दिन से है, मतलब ये मुझे बच्चों ने गिफ्ट की है कि आप लोग छत पे बहुत काम करते हो, गमले इधर से उधर उठाते हो, तो बिटिया लेकर आई है। और बहुत कहने के बावजूद भी उसने मुझे कीमत तो नहीं बताई है। हमारे भोपाल में डीवी मॉल है, जहाँ एक ऊपर शोरूम है जिसका नाम है मिस्टर DIY, और वहाँ से उसने ली है। और कितने की होगी मैं कभी उससे पूछ के आपसे ज़रूर बताऊँगी। अभी तो मुझे इसकी कॉस्ट नहीं पता है, लेकिन बहुत काम की है और हम जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही काम की है। तो बस गमले इसमें 70 से 80 किलो तक का वेट ये उठा सकती है। इसमें एक रस्सी भी है इसके साथ, जो कभी गमला रख के बांधना हो या खाद की बोरी हो या कुछ भी हो। तो अब हम जिस एज में है उस एज में कमर की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें 3 व्हील हैं, तो वो इसलिए हैं कि ये सीढ़ी पर भी चढ़ाने उतारने का काम करती है। हालांकि अभी मैंने सीढ़ी पर ट्राई नहीं किया इसको, क्योंकि वो मुझे बहुत डर लगा कि पता नहीं सीढ़ी पे कैसे क्या होगा। लेकिन उसमें लिखा यही है, उसका जो पेपर साथ में आए हैं। तो इस तरह से हम ये जो काम कर रहे हैं, ये गमले शिफ्ट कर रहे हैं। और देखिए, ये काम हम रात में कर रहे हैं, मतलब अंधेरा हो गया है, शाम को कर रहे हैं। और क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये बैगन मेरे उस दीवार के सहारे रखे हैं। मैंने अभी कई वीडियो में आपको ये बताया है कि फुल सनलाइट चाहिए होती है। जब दीवार होती है पीछे, तब हमेशा एक तरफ सनलाइट कम मिलती है। तो मेरे बैगन भी आप लोगों की तरह फ्लावरिंग बहुत कर रहे हैं, पर फ्लावर ड्रॉप हो रहा है। और अब मैंने इनकी ऐसी जगह रखी है, इनको ऐसा जगह रखा है, देखिए आपके दोनों तरफ से ओपन है, तो सनलाइट इनको भरपूर मिलेगी और उससे फ्रूटिंग पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये आज का ये काम आप देखिए। और हाँ, क्या हुआ है कि हमारे यहाँ शादी थी, मैंने बहुत बार अभी आपको चर्चा में बताया, तो बहुत बिजी चल रहे थे हम लोग। अब थोड़ा सा राहत मिली है, तो अब मैं इधर से उधर, जो मेरी आदतन जो मैं करती हूँ ना, क्या होता है कि गमले इधर से उधर उठा दूँ, तो झाड़ू लगा दूँ, तो छत नीट एंड क्लीन हो जाती है। साथ ही गार्डन का लुक बदल जाता है, एक नयापन आ जाता है। और इस साल मैं व्यस्तता के चलते सीजनल फ्लावर भी नहीं ला पाई थी, तो अब मैं आज लेकर आई हूँ। कौन कौन से सीजनल फ्लावर लाई हूँ ये मैं आज की वीडियो में तो नहीं शेयर करूँगी, अगले वीडियो में, क्योंकि आज मैं उनको रिपोर्ट भी नहीं कर रही हूँ। जिस दिन मैं रिपोर्ट करूँगी उस दिन मैं शेयर करूँगी। और देखिए, ये गमले मैंने खाली कर लिए हैं, मिट्टी खुली पड़ी है। पहले मैं पॉट खाली किए हैं, मैंने उस मिट्टी को 1-2 दिन में मैं सनलाइट दिखा दे रही हूँ, ताकि वो स्टेरलाइज हो जाए। मैं हमेशा ही ये बताती हूँ कि मिट्टी लगातार गीली रहने से फंगस उसमें पनपती है, और उसे दोबारा यूज करने से पहले हमेशा सनलाइट दिखाना चाहिए। हाफ ड्राइड तो हो ही जाए वो। तो मैं इसको अभी फैला दूंगी पूरी छत पे, तो अच्छे से उलट पलट के धूप लगाऊंगी, फिर मैं गमले भर के रखूंगी, फिर रिपोर्ट करूंगी, फिर आपसे साझा करूंगी कि कौन कौन से पौधे लाई हूँ। और अब करेंगे हम पालक की हार्वेस्टिंग, मेथी की हार्वेस्टिंग, और आज की पूरी हार्वेस्टिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और आज की रेसिपी में रहेगी दाल पालक, उड़द की दाल के साथ मैं पालक बनाती हूँ। और उसकी रेसिपी आपको देखना है तो मेरे दूसरे चैनल को देखना पड़ेगा, जिसका नाम है माई क्रिएटिव फुटस्टेप्स, और वहाँ मैं ये रेसिपी साझा करूँगी। साथ ही मैं ये टिप बताऊँगी। देखिए, मैंने पूरा ड्रम क्लीन कर दिया है। ये पालक बहुत बड़े बड़े पत्तों की थी, और मैंने पूरी साफ़ इसलिए की है कि मैं शादी में बहुत बिजी रही, तो ये मैं इसको तोड़ भी नहीं पाई, तो नीचे के पत्ते पीले पड़ने लग गए। और फिर मुझे इकट्ठी काटनी ही पड़ी पूरी, कुछ बांट दी और कुछ मैं यूज़ कर लूँगी, थोड़ी सी पैक करके भी रखूँगी फ्रिज में।
ये मेरी मजबूरी हो गई। तो ये एक टिप है कि पालक अगर तोड़ने लायक हो गई है, कोई भी सब्जी तोड़ने लायक हो गई, आप हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाती है। पालक जैसे ही बड़े बड़े पत्ते होते हैं तोड़ लें। और अब इसको उसके लिए कि रीग्रोथ के लिए क्या करना है, मैंने पूरा ड्रम साफ़ किया, पीले पत्ते हटा दिए और अब मैं इसमें एक मोटी लेयर मिट्टी की ऊपर से डालूंगी। अब जब मैं डालूंगी तब भी मैं आपसे शेयर करूंगी। पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार इसकी मिट्टी को हवा लग जाए। ये मैं सभी भाजियों के साथ करती हूँ, दूसरे गमलों के साथ भी, सब्जियों के साथ। ये एक टिप है जो आप अगर इस तरह फॉलो करेंगे तो सब्जियां अच्छी होंगी। हार्वेस्ट के बाद ऊपर से एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दिया जाता है। और चलो अब काट लेते हैं मेथी। मेथी भी पूरी काटना, मैं काटने के बाद बची हुई मेथी की रूट्स उखाड़ दूंगी। अब किसी ने पूछा था मेथी पालक कितनी बार हार्वेस्ट हो जाती है। पालक तो बहुत लंबे समय तक चलती है, मेथी 2 से 3 बार हो जाती है। ये मेरी दूसरी हार्वेस्टिंग है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये तीसरी हार्वेस्टिंग भी दे सकती है ये। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं ड्रम खाली कर लूँ और नए पौधे लगा दूँ। ये मैं अक्सर करती हूँ। पहली हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती है, दूसरी उससे कम और तीसरी उससे कम आने वाली है। पक्का मैंने सोचा नहीं है, देखती हूँ मैं हटाती हूँ कि नहीं, पर अभी मेरा मूड यही है कि मैं ड्रम खाली कर लूँ तो बेहतर रहेगा। और ये फूल गई है मेथी। मेथी जब फूल जाती है तो उसमें फली आने लगती है, फिर वो कड़क हो जाती है, उसकी डंडियाँ कड़क, पत्ते कड़क और स्वाद गड़बड़ हो जाता है। और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी सारी सब्जियां ये हुई कि मैं शादी में बिजी थी तो मैं हार्वेस्ट नहीं कर पाई, प्रॉपर वाटरिंग भी नहीं हुई, पौधों की केयर नहीं हुई। तो अब मेरे पास बहुत सारा काम है। मैंने मिट्टी, कुछ गमले खाली कर दिए हैं, मिट्टी को स्टरलाइज कर रही हूँ, कुछ नए प्लांटेशन की तैयारी कर रही हूँ। नए मतलब सब्जियां तो मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। दिसंबर, देखिए ये 15 दिसंबर क्रॉस हो गया, तो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में क्या क्या लग सकता है वो भी मैं देखती हूँ अभी क्या लगाऊंगी। पर मेथी भाजी लगा सकते हैं, पालक भी लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, इनमें से ही कुछ लगाऊंगी। वही सोच के मैं ड्रम खाली कर रही हूँ। और इस तरह मेथी बड़ी हो जाने के बाद हार्वेस्ट करना गलत है। मुझे पहले करनी चाहिए थी, मैं कर नहीं पाई। कारण बताया क्यों गलत है, क्योंकि इसमें लंबी सी डंडी मिलती है हमें, और ये डंडी अब हार्ड हो चुकी है और ऊपर का जो सॉफ्ट पार्ट है वो कम है। तो अगर मैं जल्दी हार्वेस्ट कर लेती तो इस बीच मुझे तीसरी हार्वेस्ट मिल चुकी होती। तो ये भी एक टिप है कि आप लोग जैसे ही हार्वेस्ट के लायक मेथी होती है, पालक होती है, तुरंत कर लें तो अगली तीसरी हार्वेस्ट अच्छी हेल्दी आपको मिलेगी। अब मैंने ये इतनी बड़ी की है, फिर मैं काट रही हूँ तो अगली ग्रोथ आने में दिक्कत होगी। और मैंने बहुत नीचे से भी काटा है, वो इसलिए कि मैं ड्रम खाली कर रही हूँ। अगर आपको अगली ग्रोथ लेना है तो आप 1 इंच तो कम से कम छोड़ें ताकि साइड से नया अंकुर निकल सके। इस ड्रम में असल में टमाटर भी उगाए हैं, और ये मेरे वही टमाटर हैं जो चेरी वाले, जो जिनके बीज मेरी मिट्टी में है। मैं अलग से बीज नहीं रखती। बहुत लोग मांगते हैं इसके बीज, पर मैं अलग से बीज रखती ही नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये देख लीजिए आप हार्वेस्टिंग। ये मैं आपको दिखा नहीं पाई, चौलाई की भाजी भी हार्वेस्ट की, मेथी, पालक, चौलाई, और मैं इन्हें अब पैक करके रखूँगी। मेथी की रेसिपी भी शेयर करूँगी अपने दूसरे चैनल पर, और पालक की तो मैं कर ही रही हूँ। सबसे पहले पालक की कर रही हूँ, फिर मैं जैसे जैसे जो भी सब्जी बनाती जाऊँगी वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और कैसी लगी आज की ये हार्वेस्टिंग और चौलाई की भाजी की तो मैं रेसिपी कई बार आपको बता चुकी हूँ, और छोटी छोटी जो टिप्स मैंने बताई हैं गार्डन की, मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होंगी और आप में से बहुत लोगों को पता भी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।